राम 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 नारायण नारायण। कर्म संबंधी विशेष बात। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त है उनमें ममता हो जाती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना ममता तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उनके कार्य शरीर में होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। तीसरे अध्याय का 27वां, 13वें अध्याय का 29वां। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संगृहीत हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। जैसे जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति इत्यादि रूपों में वे कर्मों के फल परिणित होकर सामने आते हैं। क्रियमाण कर्म के दो स्वरूप होते हैं, पहला फलांश और दूसरा संस्कार अंश। फलांश भी दो प्रकार का होता है, एक तो दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल एक तो तात्कालिक और एक कालांतरिक, दो प्रकार का, और अदृष्ट फल भी लौकिक और पारलौकिक दो दो प्रकार के ये दृष्ट और अदृष्ट है। संस्कार अंश में कुछ शुद्ध संस्कार होते हैं और कुछ अशुद्ध संस्कार होते हैं, इसलिए संस्कार अंश के भी दो भेद हुए। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र विधि के अनुसार किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो कर्म शास्त्र निषिद्ध है वे किए जाते हैं तो अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश होता है और दूसरा संस्कार अंश, दोनों भिन्न भिन्न है। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक दृष्ट फल और कालांतरिक दृष्ट फल। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है वो सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, वह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह सब अधिक मिर्च खाने वाले पदार्थ खाता है,
तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है। और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन भी होती है, आंखों से और नाक से पानी भी निकलता है, सिर से पसीना भी आता है। वह दृष्ट का तात्कालिक फल है और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो फल हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाता है और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो वह पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलता की निवृत्ति होना, ये अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहां भी कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहां जितने अंश में कम भोगा गया, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था और दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं पर यह दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वो किसी न किसी पाप का ही फल होता है।